देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जितनी भी अमेंडमेंट होती है मफाद परस्त लोग करवाते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि प्रॉपर्टी में उन्होंने अमेंडमेंट क्या की। उन्होंने अमेंडमेंट ये की कि ये एक्चुअल तो प्रोविंस का सब्जेक्ट है, उनका हक नहीं बनता था कि इसमें इंटरफेरेंस करते, क्योंकि प्रॉपर्टी के जितनी भी ट्रांसफ़र होती है वो कलेक्टर रेट पे होती है। अब जब आप कलेक्टर रेट आपने रखा हुआ है कोई 10% पे, आप 100 रुपये की चीज़ खरीदते हो 10 रुपये रेट होता है। ये पूरे पाकिस्तान को पता है, जुडिशरी को भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, प्रेसिडेंट को भी पता है, सब इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब आपने उसमें चेंज क्या किया? आपने चेंज ये किया कि इस मुल्क में जो रिश्वत है उसके बाज़ार को आपने गर्म करने की कोशिश की। आपने वैल्यूएटर के ऊपर डाल दिया कि आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करें। मेरे भाई, जितने नेब के केस बने सारे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे ही बनते। तो आपको जब पता है कि फेयर वैल्यू वहाँ से वो नहीं हो सकती, पाकिस्तान में माहौल इतना अच्छा नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान करप्शन की वजह से तबाह बर्बाद हो गया है, तो उन करप्ट लोगों को आपने एक बहुत नया वो काम दे दिया ताकि वो और लोगों से पैसे लूटे और ये मुल्क कभी भी तरक्की ना करे। मेरे भाई, हम हर बजट में ये शोर मचाते हैं कि कलेक्टर वैल्यू बढ़ाए, कलेक्टर वैल्यू बढ़ाए, वैल्यू बढ़ाए। हम तो खुद जो इस बिजनेस में हैं गवर्नमेंट को मशवरा दे रहे, तो आप दूसरा रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं? एक तरफ आप एक प्रॉपर्टी की कलेक्टर वैल्यू पे ट्रांसफ़र करने को तैयार है, दूसरी तरफ वैल्यूएटर को हमारे सर पे ठोक दिया ताकि हम सबको पैसे ही देते रहे, काम ही ना करें। मेरा ये ख्याल है कलेक्टर वैल्यू बढ़ाने से, हाँ, एक साथ ना बढ़ाएं, क्योंकि अब जाहिर बात है कि इस मुल्क में आपने कभी पॉलिसी बनाई नहीं ना कि ब्लैक मनी ख़त्म हो। मैं समझता हूँ कि हमें किसी को मारने की नहीं सोचनी चाहिए। बिजनेसमैन सारे हमारे भाई हैं, हमें इन्हें मौका देना चाहिए। मौका दे ताकि वो कन्वर्ट हो और अपनी पॉलिसी को ठीक करें, क्योंकि आपकी पॉलिसी की वजह से वो गलत काम कर रहा है। तो आप अपनी पॉलिसी ठीक करें। कलेक्टर वैल्यू 10 से 20 करें, 20 से 30 करें, 30 से 40 करें। अगले 5 साल में आप प्लान बनाएं, जैसे आपने 1% टैक्स कम किया 5 साल का, इसी तरह आप डबल करते जाएं। उससे ये होगा कि ये सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आपने गर्दन उठा के करप्ट लोगों के हवाले कर दी ताकि लोग हमें लूटते रहें, करप्शन करते रहें, फिर यही करप्शन के पैसे प्रॉपर्टी में जाते हैं। मैं हर उस आदमी को रोकना चाहिए जो गलत काम करता है, लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए कि इसका सही रास्ता है क्या। अब आप एग्रीकल्चर लैंड है, उधर भी बहुत सारा ब्लैक मनी है। आप जितनी आपकी वेजिटेबल और फ्रूट्स मार्केट है, जितनी आपकी रियल एस्टेट है, जितनी आपकी हाउसिंग है, तो ये सब जगह बेतहाशा ब्लैक मनी है और ये इतनी बड़ी तादाद में है कि हमारा मुल्क इनको संभाल भी नहीं पाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसकी फेवर में हूँ, लेकिन आप क्या काम कर रहे हो? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो। वैल्यूएटर, अरे भाई, जब आप वैल्यूएशन अलाउ करते हो तो उसको फिर वैल्यूएशन क्यों करवा रहे हो भाई? आपके तो हाथ में है ना, आप उसके ट्रांसफर ही मत करो, एक्सेप्ट ही मत करो। तो आपने जो कलेक्टर रेट दिए हुए उसको एक्सेप्ट मत करो, उसको डबल करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन आप ये वाया क्यों करना चाहते हो? डायरेक्ट क्यों नहीं करना चाहते? इस मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्स के हम खिलाफ थे, तो ये यहाँ इनडायरेक्ट ये लेके आ गए। अब ये ब्यूरोक्रेसी अच्छी तो नहीं है ना, करप्शन तो है नहीं, मानते हैं कि नहीं मानते? तो इन्होंने अपने लिए एक नई दुकान खोल ली। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी चीजें नहीं की है, तो क्या उसके खिलाफ जाते हैं ये लोग? उन्हीं के साथ बैठ के बात करते हैं। वो कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग जब भी होती है, बैठ के बात करो कि भाई ये भी इसको हल करो यार।
100% होना चाहिए। और हम पिछले 15 साल से चीखे मार रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि ब्लैक मनी लोगों के पास हो। कोई नहीं चाहता ब्लैक मनी रखना, हर आदमी सुकून से रहना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में इनको अलाउ किया है कि चोरी करो। गवर्नमेंट के मसले मसाइल अपने हैं, कभी कहती है 10 लाख मकान बनाएंगे और फिर सीमेंट में कार्टेल चलाते हैं और उनको सपोर्ट करती है। फिर कहते हैं कि हम हाउसिंग को प्रमोट करेंगे, गरीब आदमियों को की रीच होनी चाहिए वो ख़रीदने की, और पता चलता है स्टील के अंदर कार्टेल चलाते हैं। इंपोर्ट करो तो 40,000 का पड़ता है, लोकल खरीदो तो 80,000 का। तो क्या गवर्नमेंट पास सोई हुई है क्या? ये मिनिस्टर साहब को दिखते नहीं है क्या चीज़ें? पेट्रोल पे प्राइस गिर गई, पास ऑन नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी, फर्निश ऑयल नीचे आया, इलेक्ट्रिसिटी डबल हो गई। तो इस क्या हो रहा है भाई? क्या आप अपनी ये वैल्यू दिखाना चाहते हैं कि हमने कलेक्शन कर लिया? कलेक्शन तो सारा इसी तरह हुआ है, वो सारी आर्टिफिशियल प्राइस पे आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया। आपने कौन सा टैक्स भरा है? कौन सी ग्रोथ आई है? एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ आई है। तो ये सारी बातें गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी बनाए ताकि लोगों की तो हालात बुरी हो रही है, लोग तो परेशान हैं। पहले महंगाई प्राइस बढ़ने की वजह से भी, अब महंगाई प्राइस घटने की वजह से भी। तो ये दुनिया में तो कहीं नहीं होता। क्या आप बताएं कि फ्यूल बढ़े तो बिजली भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये कौन सा है कि फ्यूल आधा हो गया, बिजली साली में डबल हो गई? ये बहुत ही क्वेश्चन वाली बात है, ये ठीक नहीं है। मुल्क को ठीक करने के लिए फिर बजट में आप मोटरवे बनाते हो, पैसे उसके ऊपर खर्च करते हो। अरे भाई, हेल्थ एजुकेशन के अलावा दुनिया का कौन मुल्क है आगे बढ़ा है बताओ? यहाँ है नहीं। बेसिक चीज़ें आप लोगों को दोगे तो ये आपके लोग यहाँ रहेंगे। जब ये चीज़ें नहीं होगी, दुनिया में कितने मुल्क हैं जिधर एजुकेशन पे पैसे खर्च होते हैं? मुझे नहीं लगता 1-2 मुल्क से ज़्यादा नहीं है। गरीब से गरीब भी एजुकेशन को सपोर्ट करता है। इधर पाकिस्तान में तो बजट ही नहीं है कोई। आप अपनी ये गुर्बत को दूर कैसे करोगे? पर कैपिटा इनकम हमारी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। दुनिया को देखो, जो हमारे बाद मुल्क आज़ाद हुए उनको देखो किधर पहुंच गए। और ये तो सोना मुल्क है, अवाम यहाँ की जीनियस है। तो भाई पॉलिसी क्यों नहीं जीनियस बना सकते हो यार? जीनियस लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं क्रिएट करते हम अपने लोगों के लिए? आप जो कह रहे हैं कि ब्लैक मनी की वजह से जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है, मेरा ये ख्याल है कि उसकी वैल्यू कम करने की हम बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन कम कब होगी कि आप सिस्टम ठीक करें। आप अगर कोई वैल्यूएटर से इसकी प्राइस कम करनी होती तो ये यूओबीआई का स्कैंडल तो ना होता ना, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, रुपए की प्रॉपर्टी 10 रुपये में खरीदी है, तो ये किन की मेहरबानी से खरीदी है? उन्होंने वैल्यूएटर की मेहरबानी से खरीदी है ना, क्योंकि वैल्यूएटर ने ही ज़मीन के वैल्यूएशन करके इनको दी थी। तो इससे आपका मसला हल नहीं होगा, इससे करप्शन बढ़ेगी। मसला कब हल होगा? अब स्ट्रेट अवे कलेक्टर वैल्यू डबल कर दो। डबल नहीं, आप समझते हो 4 गुना करना है, 4 गुना कर दो बस। इससे क्या होगा कि ब्लैक मनी सिस्टम से निकल जाएगी। और जब ब्लैक मनी नहीं होगी तो रियल एस्टेट की फेयर वैल्यू आ जाएगी। जब फेयर वैल्यू आ जाएगी तो वो आदमी आम आदमी की जिसकी हम बात करते हैं कि वो अपना मकान बनाने में, फ्लैट खरीदने में, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ज़रूर ये देखना चाहिए कि आम आदमी कितना सफ़र कर रहा है रियल एस्टेट से। तो ये अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को मिल जाएगी। और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके लिए ये जो मैंने सीमेंट और सरिये की बात की है, उसको गवर्नमेंट उसको भी देखे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको गवर्नमेंट चाहे तो लोगों की वैल्यूएशन सस्ती करवा सकती है और मॉर्गेज फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि उससे एक आदमी जो 2-3-4 लाख रुपए कमा रहा है तो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल की किस्तें दे के वो मकान खरीद सके।
और इस वक्त तो बेचारे की रीच ही नहीं हो सकती। वो भले ना 3 लाख कमाता हो, लेकिन मकान खरीदने के लिए उसके पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं है। मैं समझता हूँ हाँ, MSCI में आना अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे खतरनाक इस वक्त मुझे दिख रही है ना चीज़, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी बढ़ नहीं रही। हमारा इंडेक्स 39,000 हो गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन परवेज मुशर्रफ के दौर से कम है, ये आपको पता है। तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर हम MSCI में आ भी गए हैं तो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन जब तक बढ़ेगी नहीं, उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। अब इस मार्केट की, पाकिस्तान की जो साइज़ है, अब आपकी इस मार्केट की 200-250 बिलियन डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम तो वही 70-72 में घूम रहे हैं। और ये मुझे बताए, जब इंडेक्स 14,000 था तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा थी, इंडेक्स 39,000, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गई। तो आज तक कोई सवाल ही नहीं कर रहा। और फिर उन्होंने SCCP, आप लिस्टिंग लेके आओ तो जानने वाले होंगे तो 24 घंटे में पास हो जाएगा, ना जानने वाले होंगे उनको ऐसी की तैसी कर देंगे। मीट वन पाकिस्तान का एक ब्रांड है और ये ब्रांड ही पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। उन्होंने लिस्टिंग कराई, उनकी इतनी इंक्वायरी की कि उनको रुलवा दिया। तो इस पे कौन आएगा? फिर ऊपर से FIA से रेट करवा देते। अब एक कार्टेल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने SCCP के साथ, लोगों के साथ मिलके, जो लोगों को तंग कर रहे हैं नाजायज, और मार्केट में ओवर रेगुलेट कर रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और वे जब जरदारी दौर में बहुत सारे लोग हैं, कोर्टों ने उनको उठा के फेंक दिया, लेकिन इस दौर में तो कोर्ट पे भी आंख लगा के बैठे हैं कि भाई कोई आदमी मेरिट के बगैर बैठा है, कोई पूछ नहीं रहा। पहले ये रमदे साहब का एक डिसीजन आया था कि SCCP जितने भी काम करे, पॉलिसी बोर्ड उसको मॉनिटर करे। कोई पॉलिसी बोर्ड का अता पता ही नहीं है कि MSCI में आने से अच्छा इम्पैक्ट जब आएगा मार्केट में ओवर रेगुलेशन नहीं हो। अगर ओवर रेगुलेशन करेंगे और मफाद परस्त लोग वहाँ बैठे होंगे SCCP में, तो फिर ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे रहे। बहुत सारी मिसालें, कुछ शेयर खरीदो तो लेटर आ जाते हैं। SCCP का क्या वास्ता? फ्रंट लाइन रेगुलेटर तो स्टॉक एक्सचेंज है, उनका काम नहीं है ना। वो तो यही समझते हैं कि SCCP का मतलब सिर्फ ब्रोकर को चेक करना, SCCP का मतलब इंडस्ट्री को चेक करना। ये कार्टेल बना के जो काम कर रहे हैं उनको रोके, ये प्रॉफिटेबिलिटी जो नहीं दिखाते उनको रोके, ये कंपनियों में गलत तरीके से पैसे निकालते हैं उनको रोके। काम उनके बहुत वसी काम है, लेकिन वो फोकस है स्टॉक ब्रोकर पे। देखिए, मार्केट हमें, एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे है और दुनिया में तो इंटरेस्ट रेट मिल नहीं रहा। दूसरा, ये ब्लैक मनी के हवाले से अच्छी बातें हो रही हैं कि लोगों को अब इससे निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो जाहिर बात है कि लोग सिस्टम में आएंगे, हमारी GDP ग्रो करेगी, GDP ग्रो करेगी तो मार्केट तो अपॉर्चुनिटी ऑलवेज रहती है। और इक्विटी में मैं समझता हूँ कि फॉर द टाइम बिंग तो लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे तो लोगों के पैसे बच जाते हैं। और पिछले 20, 25, 30 साल का रिकॉर्ड तो सबके सामने है। तो मेरा ये ख्याल है कि लोग इंटरेस्ट पे तो पैसे रखाने की पोजीशन में नहीं है। अब 5% बैंक दे नहीं रहे, अब 5% रिटर्न पे रखना भी हमारा कहते हैं। अभी भी हमारे पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो 8, 9, 10% रिटर्न दे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी, इक्विटी की अपॉर्चुनिटी ऑलवेज रहती है, लेकिन एहतियात करनी ज़रूर चाहिए और पैसा वही लगाना चाहिए जो आपके पास सरप्लस हो, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की बिजनेस भी होता है। फॉर द टाइमिंग मार्केट नीचे भी आ सकती है, करेक्शन भी ले सकती है। तो इंसान काम वो करे जो अफोर्ड कर सके।